लंबे समय के बाद पलामू नक्सलियों की गोलीबारी से दहल उठा। मनातू थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच आमने सामने की भिड़ंत में 2 जवानों ने शहादत दी, जबकि एक की हालत नाजुक बनी है। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इन जवानों की शहादत का असली जिम्मेवार कौन है? लापरवाह सिस्टम, गलत रिपोर्ट या फिर अधिकारियों की आंख मूंद कर तैयार की गई समीक्षा? पलामू को नक्सल मुक्त बनाने की रिपोर्ट पर सवाल है। पलामू और इसके आसपास का इलाका झारखंड में उग्रवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। माओवादियों से लेकर टीएसपीसी और जेजेएमपी जैसे स्प्लिंटर ग्रुप यहां दशकों से सक्रिय है। हालांकि लगातार ऑपरेशन और बूढ़ा पहाड़ पर कैंप स्थापित होने के बाद 2024 में पलामू को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। उसी रिपोर्ट के आधार पर सीआरपीएफ की कंपनी को यहां से हटा लिया गया और एसआरई यानी स्पेशल रीजन एक्सपेंडिचर फंड को बंद कर दिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि उस वक्त की रिपोर्ट में सच्चाई क्या थी? किस आधार पर यह तय किया गया कि पलामू में अब नक्सल गतिविधि खत्म हो गई, जबकि जमीनी हालत पर बिल्कुल उलट नजर आता है। नक्सली धीरे धीरे अपनी जमीन को मजबूत कर रहे और पुलिस इनपुट फेल होती रही। सांसद और वित्त मंत्री ने पहले ही इस नक्सल हमले को लेकर आगाह किया था, जब सीआरपीएफ की 133 कंपनी को पलामू से हटाकर सारंडा और अन्य इलाकों में भेज दिया गया था। तभी स्थानीय सांसद विष्णु दयाल राम ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। सांसद ने साफ कहा था कि इतनी जल्दबाजी में कैंप हटाना सही नहीं है। यही नहीं, हाल ही में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गढ़वा में तो खुले मन से कहा था कि एसआरई का फंड बंद करना और जिला को नक्सल मुक्त मान लेना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। उन्होंने यहां तक कहा था कि पिकेट हटाकर देखिए, असलियत सामने आ जाएगी कि नक्सली बचे हैं कितने, वह उनकी ताकत कितनी है। पलामू गढ़वा घोर उग्रवाद प्रभावित जिला है। जब उग्रवाद की बात आई, महोदय, उग्रवाद के नाम पर झारखंड जिला को गढ़वा, झारखंड प्रदेश को गढ़वा जिला को, पलामू जिला को एसआरई का फंड मिलता था, विशेष केंद्रीय सहायता राशि मिला करती थी। भारत सरकार से ये बंद है, यही कहकर के बंद है कि पलामू गढ़वा में उग्रवाद समाप्त हो गया है। मैं नहीं मानता हूं कि उग्रवाद समाप्त हो गया है। हमारे डीआईजी यहां बैठे हुए हैं। पलामू गढ़वा में 196 पुलिस पिकेट है। 196 पुलिस पिकेट को उठा दीजिए और तब देखिए कि उग्रवाद खत्म हुआ है या उग्रवाद की जड़ें अभी भी पलामू गढ़वा में मौजूद। इसीलिए महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एसआरई का फंड और विशेष केंद्रीय सहायता राशि ये हमको मिलना चाहिए अगले 5 वर्षों तक। इस कम से कम 2 जिला को तो जरूर मिलना चाहिए। बहुत हम लोगों ने झेला है, बहुत यहाँ के लोगों ने कत्ले आम को देखा है। उनकी यह चेतावनी घटना से महज 1 माह पहले आई थी। सवाल है कि जब वित्त मंत्री और सांसद दोनों खुलकर कह रहे थे कि नक्सली खत्म नहीं हुए, तभी अधिकारियों ने क्यों आंख मूंद ली? इंटेलिजेंस इनपुट और लापरवाही। मुठभेड़ से पहले जुड़े सूत्र बताते हैं कि पलामू पुलिस को पहले से इनपुट मिली थी कि इलाके में नक्सल मूवमेंट है, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो पुलिस से ज्यादा नक्सली तैयार बैठे मिले। अब सवाल है कि इंटेलिजेंस की इनपुट फेल हुई या लापरवाही मुठभेड़ की जो जिम्मेवारी है वो बनी है। इस पूरे घटना से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पुलिस को पहले से इनपुट मिली थी कि इलाके में नक्सल मूवमेंट है, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो पुलिस से ज्यादा तैयार नक्सली बैठे थे। जैसे ही जवान मौके पर पहुंचे, नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवान कुछ समझ पाते इससे पहले ही 3 जवानों को गोली लग गई। इनमें 2 ने शहादत दी, जबकि तीसरा जिंदगी और मौत के बीच जंग जूझ रहा है। यह पूरी घटना साफ करती है कि या तो इनपुट अधूरी थी या फिर ऑपरेशन की तैयारी बेहद कमजोर थी। दोनों स्थिति में जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों की बनती है। आखिर इंटेलिजेंस नेटवर्क क्यों फेल हुआ?
क्या स्थानीय सूत्र से यह जानकारी जुटाने में फेल साबित हुए या फिर लापरवाही हुई या उसे हल्के में लिया गया? नक्सली कमजोर हुए हैं, खत्म नहीं हुए। नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाए जा रहे थे। इस पर नक्सल विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कि पलामू में नक्सली संगठन कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उनकी रणनीति यही रही है कि बड़े ऑपरेशन के बाद कुछ समय शांत बैठ जाते हैं और फिर अचानक बड़ा हमला करके सुरक्षा बल को चौंका देते हैं। यही पैटर्न इस बार भी दिखा। नक्सली जानते थे कि पलामू को नक्सल मुक्त घोषित किया गया और पुलिस भी आत्मविश्वास में है। ऐसे में अचानक हमला करना उनके लिए आसान रहा। सवाल यह है कि इतनी पुरानी रणनीति के बावजूद पुलिस ने इससे सबक क्यों नहीं लिया? शहादत का दोषी कौन है? अब इस पूरी घटना के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर 2 जवान की शहादत का दोषी कौन है? क्या वह रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी जिन्होंने पलामू को नक्सल मुक्त घोषित किया था, या वे बड़े अफसर जिन्होंने मंत्री और सांसद की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, या फिर खुफिया तंत्र जिसकी नाकामी से जवान सीधे नक्सलियों के निशाने पर आ गए? जवानों की शहादत सिर्फ गोली से नहीं होती, बल्कि सिस्टम की खामियों से होती है। और पलामू के इस घटना ने फिर एक बार यह साबित कर दिया कि जब तक नक्सलवाद की जड़ें पूरी तरह उखाड़ी नहीं जाती, तब तक आत्मसंतोष और गलत रिपोर्ट जवानों की जिंदगी पर भारी पड़ता रहेगा। यह खबर हम आपके ऊपर आखिरी सवाल छोड़ते हैं कि आखिर जिम्मेवार और गुनहगार कौन है? कौन उन दोनों जवानों की शहादत की जिम्मेवारी लेगा जिनकी अधूरी सूचना और इंटेलिजेंस फेलियर और आत्मविश्वास के वजह से दोनों जवानों की जान चली गई? आज वह बच्चा भी पूछ रहा है, जिस संतन मेहता की 2 बच्ची हैं, वह पूछ रहे हैं कि पापा इतना जल्दी कैसे चले गए? तो सवाल अब आप पे छोड़ते हैं। आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इसमें असली जिम्मेवार कौन है। अगर आप द न्यूज़ पोस्ट पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हर पल अपडेट पाना चाहते हैं तो द न्यूज़ पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और लॉन्ग विस्तार से खबरें जानना चाहते हैं तो द न्यूज़ पोस्ट डिजिटल को सब्सक्राइब करें। हर पल हम मिलेंगे आपको thenewspost.in पर। अपने क्षेत्र से जुड़ी देश की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।